नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्ला खान। आज के इस वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीएससी बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आपको अभिनव कथा भारती नामक किताब रखी गई है। इस किताब का संपादन चक्रधर जी ने की है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मकरील कहानी, जो यशपाल द्वारा रचित है। इस कहानी को देखेंगे। कहानी आरंभ हो चुकी है। अब हम इसके दूसरे भाग में देख रहे हैं। भयंकर भीड़ में कवि बहुत कम लोगों को नजर आता है। राष्ट्र कवि को धवलगिरी होटल की दूसरी मंजिल में रहने की व्यवस्था की गई है। अब आगे हम देख रहे हैं इस कहानी में भीड़ भयंकर है, बहुत लोग जमे हैं, मगर कवि जो इंसान की ही ऊंचाई पे रहने की वजह से वो ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो इन कवि को धवलगिरी होटल में रहने की व्यवस्था किया गया, इंतजाम किया गया है। त्रयोदशी की दूध सी चांदनी होटल पर्वत प्रदेश आकाश को सफेद बना चुकी थी। शाम रात को वातावरण मनोहर था। त्रयोदशी की दूध सी चांदनी, होटल में क्या हो रही थी? उसकी चांदनी पड़ रही थी। होटल को, पर्वत प्रदेश को, आकाश को साफ बना चुकी थी ये चांदनी। और शाम में, रात के समय में सब क्या था? वातावरण मनोहर था, अच्छा लग रहा था। होटल की दीवारें सफेद चमक रही थी। होटल लाइटों से जगमगा रहा था। खिड़कियों के कांच पर्दों में से व्यक्तियों की छांव आवाजें मात्र दिखाई और सुनाई दे रही थी। और होटल में क्या हो रहा था? दीवारें सफेद चमक रही थी, जो चांदनी पड़ी थी, और होटल लाइटों से जगमगा रहा था। सारा होटल क्या हो रहा था? लाइटों से जगमगा रहा था, चमक रहा था। खिड़कियों के कांच पर्दों में से खिड़कियों के जो कांच है और जो पर्दे लगाए गए हैं, उनमें से क्या हो रहा था? केवल व्यक्तियों की छांव नजर आ रही थी, और उसके साथ में आवाजें मात्र छांव मात्र दिख रही थी और आवाजें सुनाई दे रही थी। केवल ऐसा हो रहा था उस होटल में। तो धवलगिरी होटल के निचली मंजिल में रहने वाली स्त्री शाम में कवि को देखने का असफल प्रयत्न कर चुकी थी। सुंदर युवती कवि पर पुष्प वर्षा कर चुकी थी। शाम में जब कवि आए थे, उस समय कवि को देखने का बहुत प्रयास कर चुकी थी युवती। बहुत ट्राई की थी कवि को देखने के लिए, मगर हो नहीं सका था शायद। उसके बाद में जो हाथ में पुष्प थे, फूल थे, उनको उन पर फेंकी भी थी। सुंदर युवती कवि पर पुष्प वर्षा कर चुकी थी। कवि को देखने की हवस या इच्छा शांत नहीं हुई थी उस औरत में, उस लड़की में, उस युवती में कवि को देखने की इच्छा अभी कम नहीं हुई थी। वो रात में कवि के कमरे की ओर टकटकी लगाए खड़ी थी। कवि की छाया एकाध बार दिखाई देती थी। युवती कवि का स्पष्ट चेहरा देखना चाहती थी। अब हम इस कहानी में आगे देखते हैं कि वो क्या कर रही है। कवि के कमरे की ओर टकटकी लगाई खड़ी है। कहीं वो नजर आते हैं क्या, कहीं बाहर निकलते हैं क्या, कहीं दिखाई देते हैं क्या बोल के उनको देखने के लिए टकटकी लगाए खड़ी थी। कवि की छाया एक आध बार दिखाई देती है। कवि की छाया खिड़कियों में से क्या होती है, उनको एक आध बार दिखाई देती है। सिर्फ वो इधर से इधर जो घूम रहे थे, उनकी छाया दिखती है। युवती कवि का स्पष्ट चेहरा देखना चाहती थी। युवती के अंदर कवि को स्पष्ट रूप से देखने की इच्छा थी, उनका चेहरा देखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद कवि बरामदे में आकर
दो पहाड़ों के बीच में बिजली के तार जैसी बहती नदी के सौंदर्य को देखने लगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है, कवि कमरे से बाहर निकलते हैं। कमरे से बाहर निकलकर दो पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी, जो मकरिल नदी है, उस नदी को देखने लगते हैं, उस सौंदर्य को देखने लगते हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य की प्रसिद्ध नदी थी, जो मकरिल नदी। तो कवि नदी के प्रवाह सौंदर्य को नजदीक से देखने के लिए ललायत हो उठे। कवि क्या करते हैं, उस नदी के सौंदर्य को करीब से, नजदीक से देखना चाहते थे। नजदीक से देखने की इच्छा उनमें वो आती है, लेकिन उसे रास्ता दिखाने वाला उस समय कोई नहीं था। मगर उस समय उसे उस नदी का रास्ता दिखाने वाला या नदी के सौंदर्य को देखने की जगह दिखाने वाला कोई नहीं था उस समय। नीचे सरोह वृक्ष के पास कवि को देखने खड़ी युवती दिख पड़ती है। युवती भी कवि को देखकर श्रद्धा भक्ति से सर झुकाकर प्रणाम करती है। कवि ऊपर से देखते हैं कि अपनी मंजिल से, तो वो क्या होता है, वहाँ नीचे एक वृक्ष के पास वो युवती खड़ी रहती है। वो युवती खड़ी हुई दिखाई देती है कवि को। तो युवती भी क्या करते हैं, उनको देखकर उनको श्रद्धा से अपना सर झुकाकर नमस्कार करती है, प्रणाम करती है। कवि जाकर उसे मकरिल नदी का मार्ग पूछता है, तो वो दिखाने के लिए तैयार होती है। कवि उस युवती के पास जाकर क्या करते हैं, मकरिल नदी के पास जाने का मार्ग या रास्ता पूछते हैं, तो वो भी रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं आज के इस कहानी का और इस वीडियो का उद्देश्य क्या था, लेखक का उद्देश्य क्या था। त्रयोदशी चतुर्दशी की चांदनी के सौंदर्य महत्व को बताना, चांदनी को बताना, चांदनी के सौंदर्य को बताना, उसके महत्व को बताना था। प्रकृति के आराधक कवि का परिचय देना। प्रकृति के आराधक कवि जो होते हैं, प्रकृति को देखकर जिस तरह उसे देखने के लिए ललायत होते हैं, उस तरह के कवियों का परिचय देना। और कवि मकरिल के प्रकृति सौंदर्य को देखने के लिए आतुर होता है, जिस तरह कवि मकरिल नदी के सौंदर्य को देखने के लिए आतुर होता है, वो भी बताना। देशभक्त कवि के महत्व को बताना, ये सब बतलाना लेखक का उद्देश्य है। ये सब चीजें बताना लेखक का उद्देश्य था। फिर हम आगे देखते हैं, इसमें हम क्या जानकारी पाते हैं। यही कि इस त्रयोदशी चतुर्दशी की चांदनी के सौंदर्य का महत्व का जानकारी मिलती है। प्रकृति के आराधक कवि का परिचय होता है। मकरिल के प्रकृति सौंदर्य को देखने के लिए आतुर कवि की जानकारी मिलती है। पाठक देशभक्त कवि के महत्व के बारे में जान लेते हैं। हम सब क्या है, इस तरह की जानकारी को, इन सब जानकारियों को आज के इस क्लास में जान लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो पर आधारित प्रश्नोत्तर भाग देखेंगे। मकरिल कहानी के प्रश्नोत्तर भाग। उसमें पहला प्रश्न है, कवि किस होटल में रुके थे? कवि किस होटल में रुके थे? आपके लिए ऑप्शन है अशोका होटल, ताजमहल होटल, धवलगिरी होटल, अयोध्या होटल। इसमें से उत्तर क्या है? उत्तर है क। एक्चुअली यहाँ गलत हुआ है, उसे सही कर लीजिए। उत्तर क, धवलगिरी होटल में कवि रुके थे। आज का दूसरा प्रश्न है, कवि को नजदीक से कौन देखना चाहते थे? लड़का, जनता, नौकर, युवती। इन ऑप्शनों में से उत्तर क्या है? उत्तर है ड, युवती। युवती कवि को नजदीक से देखना चाह रही थी। बहुत दिनों से उसके अंदर इस तरह के राष्ट्र कवियों को, बड़े बड़े कवियों को देखने की इच्छा थी और एकदम अच्छी तरह का अवकाश मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया, मौका मिल गया है, तो जरूर उसे नजदीक से देखना चाह रही थी। और उत्तर क्या है यहाँ? युवती। कवि
कवि को नजदीक से कौन देखना चाहती थी? युवती देखना चाहती थी। ठीक है, अब इसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं और आप अधिक जान सकते हैं। कैसे? वो है, आपको यहाँ किताब का नाम बताया गया है, अभिनव कथा भारती, जिसका संपादन चक्रधर ने किया है। उसे लेकर आप और क्या कर सकते हैं? जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।